डीए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हालांकि सरकार ने अभी तक घोषित नहीं किया है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा और इसी के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी के साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर नए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं और अब जो नया प्रस्ताव सामने आया है वो रेलवे कर्मचारियों के लिए है। रेलवे कर्मचारियों के वेतनमान और सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि JCM की बैठक में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन यानी कि NFIR के महासचिव डॉक्टर रघुवैया ने रेल कर्मियों का पक्ष रखते हुए 8वें वेतन आयोग के लिए कई बड़े प्रस्ताव रखे हैं। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। इसी के साथ ही NFIR ने वर्तमान लिविंग वेज मॉडल को बदलने की पुरजोर मांग उठाई है। वर्तमान में वेतन की गणना 3 यूनिट यानी कि पति, पत्नी और एक बच्चे पर होती है, जिसे बढ़ाकर 5 यूनिट यानी कि माता पिता को जोड़कर करने और न्यूनतम वेतन 69,000 करने का प्रस्ताव है। इसी के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी मांग की गई है। बेसिक पे और पेंशन रिविजन के लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया। सालाना वृद्धि की दर को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, भत्ते और छुट्टियों को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। शहरों की श्रेणी के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस को 30, 35 और 40% करने का सुझाव है। महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश और मां बनने पर 240 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव है। पिता बनने पर 45 दिन के अवकाश की मांग की गई है। बिना ब्याज के 2 करोड़ तक का हाउस बिल्डिंग एडवांस और 10 लाख तक का कार लोन देने की भी मांग रखी गई है। फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने और प्रमोशन पर कम से कम 10,000 के लाभ का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस को 3 करोड़ तक करने की भी मांग की गई है। वहीं NFIR के जोनल सचिव शशि मिश्रा ने कहा है कि रेल कर्मियों का 8वां वेतन आयोग लंबित है। कर्मचारियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो, इसके लिए NFIR ने प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय को सौंप दिया है। अब लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की बैठक में क्या होता है। 24 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कर्मचारी से लेकर सरकार के अधिकारी मौजूद होंगे। इस बैठक के अंदर प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी, तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है? क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आती है?